आपको? शर्म नहीं लगता है? कहानी बोलेंगे? कहानी बोलेंगे? प्रधानमंत्री भी हो तुम। ये तस्वीर मांडर टोल प्लाजा की है जो आप ये पूरा अभी तक देख रहे थे। मामला सिंपल सा था कि पांकी के जो बीजेपी से विधायक हैं शशि भूषण मेहता, उनकी एक गाड़ी जिसमें उनका परिवार सवार होता है वो टोल प्लाजा पर जाता है और पैसे को लेकर के विवाद होता है कि टोल प्लाजा का जो पैसा है वो देना था। इस पूरे विवाद में उनके परिवार का जो फ्लाइट था वो छूट जाता है। इसके बाद बीजेपी के विधायक पहुंचते हैं मौके पर, पहले बात होती है, फिर बहस होती है। इसके बाद उनके ऊपर यह आरोप लगता है बीजेपी के विधायक के ऊपर कि उन्होंने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है। ये एक पक्ष है जो सुबह से आप पूरे दिन आज आपने देखा है, लेकिन थोड़ा ठहर जाइए क्योंकि आपको हम उस पक्ष को दिखाने वाले हैं, वो चेहरा दिखाने वाले हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस देश में आरक्षण क्यों जरूरी हुआ। ये तस्वीर उस नए भारत की है जहां जब बहस कमजोर हो जाता है तो उसे जातीय रंग कैसे दे दिया जाता है। आज आपको हम यही दिखाने के लिए आए हैं। आप अभी तक आपने पहला पक्ष सुन लिया, अब आप दूसरा पक्ष सुनिए और आप खुद हमें बताइएगा कि ये मारपीट तो गलत थी ही, टोल का पैसा नहीं देना तो गलत था ही, लेकिन इस पूरी मारपीट को, इस पूरी बहस को जाति का रंग कैसे दे दिया जाता है, देखिए। उस पंडित ब्राह्मण आदमी पर हाथ छोड़ दिए, ब्राह्मण लड़का था वो, ब्राह्मण आदमी छोड़ दिए, हाथ छोड़ दिए। शर्म नहीं लगता आपको? शर्म नहीं लगता है? कहानी बोलेंगे? कहानी बोलेंगे? प्रधानमंत्री भी हो तुम। क्षत्रिय हम लोग। राजपूत है और उधर ब्राह्मण था जिसका हाथ उठाया तो ब्राह्मण लड़का था वो। बेचारा गरीब ब्राह्मण को मार के गए हैं। आपने दोनों वीडियो अब देख लिया है। क्या विधायक शशि भूषण मेहता, जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने मारपीट की है, थप्पड़ लगाया है, बहस हुई है, गाली गलौज हुई है, शशि भूषण मेहता के साथ जो हो रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। क्या किसी ने भी, एक भी व्यक्ति ने वो वीडियो देखा है जहां 50-60 सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, हर लेन का अलग अलग सीसीटीवी होता है, पूरे कैंपस को कवर करने के लिए सीसीटीवी होता है? क्या उस पूरे कैंपस में एक भी ऐसा कैमरा नहीं था जिसमें कि शशि भूषण मेहता के हाथ उठाया हो और रिकॉर्ड हो गया हो? फिलहाल ये आरोप है, लेकिन ये बहस और इस बहस को जातीय रंग देना, ये सवाल जरूर उठाता है कि जब शशि भूषण मेहता ने तथाकथित हाथ उठाया होगा तो क्या उन्होंने ये बोला होगा कि मैं कोयरी कुशवाहा जाति से हूं, आप ब्राह्मण राजपूत जाति से हैं, इसलिए थप्पड़ थोड़ा और जोरदार पड़ेगा? क्या शशि भूषण मेहता, जिनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने गाली गलौज किया है, क्या उनके मुंह से जब गाली निकला होगा तो उन्होंने पहले पूछा होगा कि आप किस जाति से हैं बताइए, उसके आधार पर आपको हम गाली देंगे? छोटी जाति से हैं तो कम का तो थोड़ा सम्मानजनक गाली देंगे, बड़ी जाति से हैं तो सबसे जो फुल HD क्वालिटी वाली गाली होती है जो सुनाई ना सुन सके कोई, वो गाली देंगे? नहीं। बहस सिर्फ इतनी थी कि एक टोल प्लाजा था जिस पर पैसा देना था, पैसा नहीं दिया गया। इस पूरे विवाद के पीछे एक फ्लाइट छूट जाती है तो बीजेपी के विधायक आते हैं, वो उनके साथ बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, मारपीट करते हैं। क्या कहते हैं? सिर्फ आरोप था और इस खबर को बनाने के लिए भी कोई कमीशन नहीं मिला है। ये खबर सिर्फ इसलिए बन रही है कि एक बहस को अचानक से जातीय रंग दे दिया गया, सिर्फ इसलिए दे दिया गया क्योंकि बहस में कमजोर पड़ गए। हम भी इस बात को मानते हैं, लोकतंत्र 19 पूरे जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता है कि अगर विधायक शशि भूषण मेहता के ऊपर लगे हुए आरोप सच हैं तो उन्होंने गलत किया है, बिल्कुल ही गलत किया है। वो टोल कर्मी 10,000, 15,000, 12,000 रुपए के नौकरी पे हैं, लेकिन कहां है वो वीडियो जिसके बारे में बात हो रही है? इनके साथ बहस हुई तो मोबाइल से रिकॉर्ड करके ये वीडियो सार्वजनिक किया गया कि बीजेपी के विधायक का हनक देखिए, बीजेपी के विधायक का रुआब देखिए, बीजेपी के विधायक का घमंड देखिए। लेकिन उस घमंड, उस रुआब, उस ताकत के लाव लश्कर की तस्वीर कहां है जहां वो थप्पड़ मार रहे हैं? उसको भी तो वायरल करना चाहिए ना, वो भी तो सामने आना चाहिए। सुबह से तमाम सोशल मीडिया साइट, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म, तमाम जितने भी आपके पास ज्ञानवर्धन वाली चीजें हैं जिससे आप समाचार कहते हैं या समाचार वाले जो लोग हैं, उन्होंने सुबह से आपको यह बताया है कि शशि भूषण मेहता घमंडी, शशि भूषण मेहता सत्ता के हनक में विधायक हैं तो हाथ उठा देंगे क्या? लेकिन इस एक लाइन पर किसी ने गौर नहीं किया जो ये आज बताने के लिए काफी है कि बाबा साहब ने इस देश में संविधान में सबको समान अधिकार क्यों दिया, इस देश में आरक्षण की मांग क्यों है। ये बताने के लिए काफी है कि जब बहस कमजोर पड़ जाती है तो उसे जातीय रंग दे दिया जाता है कि आपने गरीब ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाया है।
अरे इंसान तो गरीब होता है, अमीर होता है, वो ब्राह्मण राजपूत कैसे हो गया एक बहस में? आज यही हमारा सवाल था और हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ आप जो जनता दर्शक हमारी है, हम आपके लिए छोड़ जाते हैं कि आप हमें बताइए कि पहला पक्ष तो आपने देखा, लेकिन ये जो दूसरा जो तस्वीर है जो आपके सामने हम लेकर के आए हैं, ये कितना सही है, ये कितना उचित है? क्या इस समाज में अब बहस को जातीय रंग दे दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि जो मारने वाले हैं या जिनके ऊपर यह आरोप है, उन्होंने तो मारा है कि नहीं मारा है तो विषय है ये भी जांच का, मुझे मेरे ख्याल से उस पर जांच होनी चाहिए। जिनके ऊपर यह आरोप है वो जिस जाति से हैं और जिस ताकत पे बैठे हैं, जब उनसे बहस कमजोर हो गई तो उसको जातीय रंग दे दिया जाएगा। टोल प्लाजा था ना, जाति पहचान केंद्र तो था नहीं कि कोई गाड़ी आ रही है, ब्राह्मण की गाड़ी आ रही है तो एकदम फ्री में जाएगी, राजपूत की आ रही है तो हल्का लग जाएगा टैक्स, और कोयरी और कुशवाहा समाज की अगर गाड़ी आ रही है, विधायक की कहे नहीं, वो पैसा देकर ही सबके लिए बराबर, नियम सबके लिए बराबर है। तो जाते जाते हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि किसी भी वीडियो का, किसी भी खबर का, किसी भी सूत्र का, किसी भी समाचार का दो पहलू होता है। सुबह से पूरी दुनिया ने आपको जो बताया वो हम भी बोल रहे हैं कि गलत है, लेकिन किसी एक विषय को भटका करके उसको जातीय रंग दे देना कि हम ब्राह्मण हैं तो हमको कैसे मारोगे, हम राजपूत हैं तो मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा दिए, गरीब ब्राह्मण को आपने मारा, आपको शर्म आना चाहिए। ये छोटे छोटे जो शब्द हैं ये बहुत मायने रखते हैं और ये लगाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि आपके, हमारे और इस समाज के मन में ये भर दिया जाए कि देखिए कैसे दूसरी जाति वाला हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। बाकी मेरा नाम वैभव पांडे है, आप लोकतंत्र 19 देख रहे थे। जोहार। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची।